बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम एनाटॉमी का लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर नंबर 3। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 का नेम है सरफेस एनाटॉमी। सरफेस एनाटॉमी के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम ह्यूमन स्केलेटन के बारे में देखेंगे कि किस तरह से उसके सारे पार्ट्स वगैरह। तो पहले हम देखते हैं कि सरफेस एनाटॉमी क्या है। जैसे कि नेम से शो है, मींस कि हम नेक्ड आई से जब बॉडी को देखते हैं तो हमें बॉडी की स्ट्रक्चर का पता चलता है। ठीक है, तो उसको हम स्ट्रक्चर एनाटॉमी कहते हैं। सो वी कैन से सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी में क्या है कि सरफेस एनाटॉमी इज टू ऑब्जर्व द सरफेस ऑफ द बॉडी। बॉडी की सरफेस को देखना, उसका मुशाहिदा करना, उसको हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। इट्स एम इज टू विजुअलाइजेशन इन द माइंड्स आई ऑफ स्ट्रक्चर दैट लाई बीनेथ द स्किन आर हिडन बाय इट। तो इसका मकसद, हमारा एम ये है कि हम बेसिकली हमारे माइंड में आता है कि हमारी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरह से है। दैट लाई बिनेथ द स्किन आर हिडन बाय इट। हमारी स्किन के नीचे, जो हमारी स्किन के अंदर जो स्ट्रक्चर छुपी हुई है, वो किस तरह से विजुलाइज होंगी, वो हमें किस तरह नजर आती है। हम अपने माइंड के आईज के अंदर मीन के हम ये चीज सोचते हैं कि बॉडी की स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस चीज को हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। ठीक है, सरफेस एनाटॉमी मीन बॉडी के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व करना। जब हमारे माइंड में ये चीज आती है कि हमारी स्किन के अंदर जितना भी हिडन स्ट्रक्चर्स हैं या हमारे स्किन के नीचे जितना भी स्ट्रक्चर्स हैं वो किस तरह से हैं, इन तमाम चीजों की स्टडी हम जिस ब्रांच में करते हैं उसको हम सरफेस एनाटॉमी कहते हैं। Surface anatomy is the basis for physical examination of body to reach a physical diagnosis। जब हम बॉडी का डॉक्टर के पास जाते हैं तो फिजिकली तौर पर हमारा मुआयना करता है, इसी तरह फिजिकली तौर पर वो डायग्नोज कर लेता है। अच्छा, कि ये वाले मतलब प्रॉब्लम हो सकती है हमारी बॉडी के फलां जो है ना बोन्स के अंदर ये मसला हो गया, फलां जॉइंट्स में ये प्रॉब्लम है। मीन फिजिकली तौर पर एग्जामिनेशन करना। तो सरफेस एनाटॉमी बेसिकली हमें एक बेस प्रोवाइड कर रही होती है ताकि हम फिजिकली तौर पे हम पता चल सके। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं हमारे पास जो टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन। द ओवरऑल पार्ट ऑफ द ह्यूमन स्केलेटन आर, हमारी बॉडी का ह्यूमन स्केलेटन। ठीक है जी, इसके पूरे क्या है, ये वाला पूरा एक ढांचा, मीन के स्केलेटन ढांचे को कहते हैं ना। तो पूरी हमारी ह्यूमन बॉडी का अगर हम स्केलेटन की बात करते हैं तो उसमें कौन कौन से पार्ट है। सबसे पहले जो ऊपर वाले पार्ट में आपको नजर आ रहा है, ये जो फोर जो है ना हेड के ऊपर वाला ये पार्ट है, इसको हम क्रेनियम कहते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे जिस जो हमारा इस तरह ये जबड़ों वाला पार्ट है जिसको हम मैंडिबल कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो जॉइंट्स है हमारे शोल्डर के साथ ऊपर वाले, यहाँ पे जो एक बोन होते हैं उसको हम क्लविकल रीजन कहते हैं। उससे नीचे जो शोल्डर का जॉइंट्स है जिसको हम स्केपोला कहते हैं। ठीक है, स्कोपला। उसके बाद हमारे पास नीचे जो दरमियान में ये वाली आपको बोन नजर आ रही है, हमारे पास है स्टर्नम, जिसके साथ रिब्स जो है ना अटैच है, ऊपर वाला पार्ट। स्टर्नम के साथ दोनों पार्ट्स में हमें साइड पे रिब्स नजर आ रही हैं। उसके बाद अब हम अपने इस पार्ट की, अगर हम बाजू वाले साइड की बात करते हैं, जो हमारे पास अपर लिम्स हैं। ठीक है, अपर लिम्स में जो जो पार्ट्स हैं उसके अंदर ये वाले जो जो शोल्डर जॉइंट से लेके एल्बो जॉइंट्स के दरमियान एक बोन है, लॉन्ग बोन। जो कहाँ से, जो शोल्डर का जो जॉइंट्स हैं जिसको हम बेसिकली जो होते हैं स्कोपला कहते हैं, वहां से एल्बो जॉइंट्स के दरमियान जो ये वाला पार्ट्स है बोन का, उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद अब नीचे जो पार्ट्स है, जो हमारा हैंड है वहां से लेके जो हैंड जॉइंट्स है, ठीक है, हाथ वाला जो जॉइंट्स है वहां से लेके हमारे एल्बो जॉइंट्स के दरमियान जो पार्ट्स है बाजू का, उसमें दो तरह की बोन्स होती है। एक को हम रेडियस कहते हैं, दूसरी हमारे पास होती है जिसको हम अल्ना कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास आ गए हमारे अपर लिम्स की। अगर हम बात करते हैं, जिस तरह ये वाले हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट्स और एल्बो जॉइंट्स के दरमियान जो बोन है उसको हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद शोल्डर, जो हमारी एल्बो जॉइंट से नीचे जो हमारे हैंड का जॉइंट्स है, ठीक है, तो वहां तक बोन्स हैं। वहां पे बेसिकली दो बोन्स होती हैं एक दूसरे के साथ, एक को हम रेडियस, दूसरे को हम अल्ना कहते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नीचे हैंड की तरफ आ जाते हैं, तो हैंड के दरमियान ये जो जॉइंट्स होते हैं वहां पे जो हमारे हैं उसको हम कार्पल्स कहते हैं। कार्पल के साथ जो हमारे आगे फिंगर्स हैं, ठीक है, स्टार्ट हो, जैसे हम मेटाकार्पल्स कहते हैं। और उसके ऊपर से वाले ये इसको हम फ्रिंजल्स कहते हैं।
उसके बाद ये जो दरमियान वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ पे रिब्स के स्टर्नम के साथ रिब्स अटैच हैं। उसके बाद नीचे की तरफ हमारे पास ये आ रहे, ये वाला पोर्शन जो है, इसको हम कहते हैं, ये जो बोन्स हैं इसको हम स्कर्मम कहते हैं, ठीक है। इसके साथ ये दो इलियम, और इस यहाँ पे है फ्यूबेस, जो नीचे वाला ये वाला पार्ट है। फ्यूबेस के नीचे जो हमारे पास दोनों तरह के ये पार्ट्स हैं, इसको हम एस्टियम कहते हैं। उसके बाद हम नीचे लोअर लिम्स की अगर बात करते हैं, हमारी लेग वाले साइड के अंदर, तो ये वाली जो लॉन्ग बोन्स है, जो कि हमारे जो एंकल, ठीक है, से स्टार्ट होके ऊपर की तरफ जाती है, हमारे हिप्स के साथ कनेक्ट है, उसको, उस लॉन्ग बोन्स को हम फ्यूमर कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारी है एंकल, ठीक है, ये जो हमारा है घुटना, तो उसके जो जॉइंट्स है उसको हम पटेला कहते हैं। उसके बाद नीचे जो लेग वाला पार्ट है, इसके दरमियान भी दो बोन्स होती हैं, एक को हम टिबिया एंड फिबुला कहते हैं। अगर हम पाँव की बात करते हैं, तो उसके ऊपर जो पहले जॉइंट्स, उसको हम टार्सल कहते हैं। उसके साथ जो हमारे पास 5 उंगलियों वाले जॉइंट्स होते हैं, उनको हम मेटाटार्सल कहते हैं। और 5 जो हमारी सामने जो फिंगर्स के ऊपर हैं, जो वाले पार्ट्स हैं हमारे नेल्स के साथ, उसको हम फ्रिंजल्स कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास था होमियन स्केलेटन, जिसके हमारे पास मुख्तलिफ पार्ट्स हैं। उसके बाद है स्कल। ठीक है, स्केलेटन के अंदर जो जो पार्ट्स है, अब सबको इन बोन्स के पता होना चाहिए कि पूरा एक हमारे जो ढांचा है हमारी बॉडी का, सबसे ऊपर जो फोरहेड का पार्ट है उसको हम क्रीनियम है, नीचे वाला जो पार्ट है जो हमारा, जिसको जो जबड़े वाला पोर्शन है, उसको हम मैंडिबल कहते हैं। उसके बाद मैंडिबल से नीचे, ठीक है, अगर हम यहाँ पे आ जाते हैं, तो हमारे पास ये वाला जो एक हड्डी होती है शोल्डर के ऊपर से, जो कि बेसिकली रिब्स के साथ अटैच है, उसको हम कल्विकल्स कहते हैं। उसके बाद शोल्डर जॉइंट्स है, जिसको हम स्कॉपुला कहते हैं। उसके बाद शोल्डर जॉइंट से एल्बो जॉइंट्स के दरमियान एक लॉन्ग बोन्स हमारे बाजू में मौजूद है, जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके बाद एल्बो जॉइंट से हैंड जॉइंट्स के दरमियान दो तरह की बोन्स होती हैं, एक को हम रेडियस, दूसरे को हम अल्ना का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम रिब्स की बात करते हैं, यहाँ पे एक हमारी हड्डी है जिसको हम कहते हैं स्टर्नम, जिसके साथ रिब्स जो है ना अटैच है दोनों साइड्स के ऊपर। उसके बाद नीचे वाले पोर्शन की तरफ अगर हम आ जाते हैं, तो ये वाला पार्ट्स है, यहाँ पे हमारे पास है एक इलियम, ठीक है, ऊपर वाली ये जो दो बोन्स है, और ये वाली जो यहाँ पे स्टर्नम के नीचे जो लंबी बोन के साथ ये नीचे की तरफ जो पार्ट्स है, इसको हम कहते हैं स्टर्नम है, और ये वाले दोनों है, इसको इलियम कहते हैं। और नीचे ये फ्यूबस है, ठीक है, ये वाला जो जॉइंट्स है, और उससे नीचे एस्कियम। उसके बाद अगर हम अपने हैंड की तरफ आ जाते हैं, तो वहां पे जितना भी तीन का पार्ट है एक हैंड जॉइंट से, जिसको हम कार्पल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास 5 फिंगर्स के जो जॉइंट्स हैं, उसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। और नेल्स के साथ जो हमारे ये ऊपर वाले जो पार्ट्स हैं, इसको हम फ्रिंजल्स कहते हैं। उसके बाद हम लोअर लिम्स की तरफ आ जाते हैं, जो हमारी लेग साइड की तरफ है, ठीक है। तो हिप्स और शोल्डर, सॉरी, हिप्स और ये हमारे पास जो एंकल है, उसके दरमियान जो एक लॉन्ग बोन्स है, उसको हम फ्यूमर्स कहते हैं। उसके बाद जो ये जॉइंट्स है, जो हमारा बेसिकली इसके ऊपर एक कैप होती है, जिसको हम पटेला कहते हैं। उसके बाद हमारी लेग्स के अंदर दो बोन्स हैं, टीबिया एंड फिबुला। उसके बाद हम पाँव के जॉइंट की तरफ आ जाते हैं, तो हम इसको टर्सल कहते हैं। नीचे जो उंगलियों के साथ, फिंगर्स के साथ जो जॉइंट्स हैं 5, उसको मेटाटार्सल कहते हैं। एंड देन उसके बाद फिंगर जो है उसको हम फ्लिंजर्स कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ ह्यूमन स्कल। स्कल के बारे में हम देखते हैं कि जो हमारी खोपड़ी है बेसिकली उसमें कौन से हैं। स्कल को फ्लैट बोन्स भी कहते हैं। वाइवे में बच्चों से मोस्टली क्वेश्चन करते हैं कि व्हाट इज ह्यूमन स्कल। तो स्कल को, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लैट बोन, ठीक है, हमेशा आपने याद रखना है, स्कल को हमारे पास क्या है, फ्लैट बोन है। इट इज वेरी हार्ड, इट कवर द ब्रेन। हार्ड होती है, इसकी ये करेक्टरिस्टिक है, ठीक है, स्कल की। एक तो ये फ्लैट बोन है, दूसरा ये हार्ड होती है, तीसरा ये क्या करती है कि हमारे ब्रेन को कवर करती है। स्कल के अंदर मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, उनके नाम आपको पता होना चाहिए। उसमें फ्रंटल बोन, उसके बाद है टेम्पोरल बोन है, मैंडिबल बोन, ज़ैगोमैटिक बोन, नेजल बोन, मक्सिला बोन, लैक्रिमल बोन, ठीक है, एंड हमारे पास है पैरेटल बोन, एथिमॉइड्स बोन एंड सेफिनॉइड्स बोन। इन तमाम बोन्स के नेम आपको पता होना चाहिए कि स्कल्स के अंदर कौन कौन सी बोन है। फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल है, ठीक है, मैंडिबल, उसके बाद ज़ैगोमैटिक, नेजल बोन, मैक्सिला बोन, लैक्रिमल, देन हमारे पास है पैराइटल, उसके बाद एथमॉइड्स एंड सेफिनॉइड्स। अभी आप देख सकते हैं फ्रंटल मीन सामने वाले, जो बिल्कुल फॉरहेड के ऊपर वाला स्कल का पार्ट, इसको हम फ्रंटल बोन कहते हैं। उसके बाद है पैरेटस, पीछे वाला जो पार्ट्स है, ठीक है। टेम्पोरल्स जो ये हमारे कान के साथ और पीछे वाले पार्ट के साथ जो अटैच है, वो हमारे पास बेसिकली टेम्पोरल्स बोन है।
उसके बाद हम नेजल बोन जो कि हमारे नाक की है, ठीक है। उसके बाद जो हमारी आंखों के साथ है उसको हम लैक्रिमल पार्ट्स कहते हैं। जैगोमेटिक्स ये वाली जो आईज और इसको कनेक्ट करती हैं, ठीक है। उसके बाद मैग्जेला ये जबड़ों से ऊपर वाला पार्ट्स है। मैंडिबल ये नीचे वाला पार्ट्स होता है। आगे ये उन्होंने कुछ एंटीरियर एंड लेटरल जो है ना ओवरव्यू बताया हुआ है इसके अंदर इसमें, ठीक है। ये फ्रंटल पार्ट हमें पता है, फ्रंटल बोन जो बिल्कुल सामने वाला पार्ट है। अब ये पीछे वाला प्रेटर मीन जो ये पीछे वाला है, ये वाला इस तरह का आपको नजर आ रहा है, उसके नीचे जो है ना उसको हम ओसिपिटल्स बोन कहते हैं। उसके बाद टेम्पोरल ये वाला है, ये सिफनाइट रीजन है। जैगोमेट्रिक ये जो आइज के साथ इधर से, ठीक है, आइज ईयर की तरफ, ये हमारे इस साइड पे ये पार्ट्स है। अगर हम पीछे देखते हैं पीछे वाली साइड के अंदर, तो इसमें फर्दर होती हैं कुछ को हम ओसिपिटल्स भी कहते हैं, ठीक है। मेस्ट्रॉइड्स वगैरह ये सारे इनके नाम है। इधर उन्होंने ये इंटीरियर साइड में हमारे पास ये ऊपर वाली सबसे है, इसमें लैक्रिमल। उसके बाद है ये नेजल बोन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास है मैग्जिला, ये बिल्कुल जो ये दांतों से ऊपर है। उसके बाद हमारे पास है नीचे वाली साइड के ऊपर है मैंडिबल। तो ये हमारे पास है स्कल बोन्स के, आपको नेम पता होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ अपर लिम्स। जिस तरह पहले मैंने बताया था हमारे पास दो तरह के हैं, एक हमारे पास है अपर लिम्स एंड देन हमारे पास है लोअर लिम्स। अपर लिम्स की अगर हम बात करते हैं तो अपर लिम्स के अंदर मेन थ्री पार्ट्स आ जाते हैं, हमेशा याद रखना है। एक उसमें फोर आर्म आ जाएंगी जो हमारे ये वाले ऊपर वाला हिस्सा है। उसके बाद आर्म हमारा बाजू एंड देन हैंड। अपर लिम्स के अंदर तीन पार्ट्स हैं मेन, फोर आर्म, उसके बाद आर्म है एंड देन हैंड है। पहले हम देखते हैं कि फोर आर्म्स के अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन सी बोन्स उसके अंदर है। फोर आर्म के अंदर ये स्टार्ट होती है फ्रॉम स्कैपुला से एंड एंड टू एल्बो जॉइंट्स। वही बात जो मैंने आपको ऊपर बताई थी, ये बेसिकली जो शोल्डर जॉइंट्स है जिसको हम स्कैपुला का नाम देते हैं, यहाँ से ये स्टार्ट होके नीचे एल्बो जॉइंट्स तक एंड हो रही है। तो इस चीज को हम फोर आर्म का नाम देते हैं। फोर आर्म के अंदर क्या है कि एक सिंगल लॉन्ग बोन होती है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ये वाली लॉन्ग बोन आपको नजर आ रही है, फोर आर्म, जो कि स्कैपुला से स्टार्ट होके एल्बो जॉइंट तक एंड होता है। ये एक लॉन्ग बोन है जिसको हम ह्यूमरस कहते हैं। ह्यूमरस क्या है कि इट इज ए लॉन्ग बोन इन अपर लिम्स, ठीक है। ह्यूमरस के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो ये अपर लिम्स के अंदर एक लॉन्ग बोन्स होती है। देन हमारे पास है आर्म स्टार्ट हो जाता है। अब आर्म का एल्बो जॉइंट से हमारे ये हैंड जॉइंट्स तक। द नेक्स्ट पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स। अब आर्म में दो बोन्स हैं, एक को हम रेडियस कहते हैं, दूसरी को हम कहते हैं ओल्ना। अब क्या है कि इट इज द लार्जर बोन इन दिस रीजन, इस रीजन के अंदर लार्जर बोन है जिसको हम रेडियस एंड ओल्ना का नाम देते हैं। इट इज अपोजिट टू द रेडियस इज कॉल्ड अल्ना। एक अल्ना है दूसरी रेडियस है, दोनों दूसरे के अपोजिट है, ठीक है। रेडियस के अपोजिट जो बोन है उसको हम अल्ना कहते हैं। इट स्टार्ट ऑफ हैंड देयर आर 8 बोन्स विच आर कार्पल। आगे अगर हम तीसरे पार्ट की बात करते हैं जो हैंड है, तो हैंड के स्टार्ट में एक जो होती है 8 बोन्स होती हैं, ये आपको नजर आ रही है जिसको हम कार्पल्स कहते हैं। उसके बाद 5 मेटाटार्सल मेटाकार्पल्स होते हैं, सॉरी ये 1 2 3 फिंगर के ये जॉइंट्स है बेसिकली, जिसको हम मेटाकार्पल कहते हैं। उसके बाद हमारे पास होती हैं 14 फ्लिंजल्स आर प्रेजेंट, ये वाले जो फर्दर ये हमारी आईज के हैं, ठीक है। ये 14 होते हैं जिनको हम फ्लिंजल्स कहते हैं। देन हमारे पास है ओवरव्यू ऑफ लोअर लिम्स। नीचे वाला जो पार्ट्स है जो बेसिकली हम जिसको थाई बोन लेग भी कहते हैं। लोअर लिम्स के अंदर क्या होती है, थाई बोन्स होती हैं, उसके बाद लेग, उसके बाद नी एंड उसके बाद फुट स्टार्ट हो जाता है। इसमें हम पहले कहते हैं थाई क्या है। थाई के अंदर हम देखते हैं कि इट इज द अपर पोर्शन इन अपर लिम्स इन विच देयर इज ए सिंगल लेग बोन विच इज कॉल्ड फ्यूमर। सबसे जो लोअर हमारा जो हमारा पार्ट्स है, ठीक है, लिम्स है, उसका सबसे ऊपर वाला जो पार्ट्स होता है उसमें एक सिंगल बोन है जिसको हम फ्यूमर कहते हैं, जो हमारी लेग के अंदर है। फ्यूमर कहाँ से, ये पेल्विक गिर्डल से स्टार्ट हो रही है। पेल्विक गिर्डल ये वाला पार्ट है, ये मैं आपको दोबारा दिखा देते हैं। जब हमने स्केलेटन की बात की थी तो ये वाला जो पार्ट है ना बेसिकली इसको हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं। इसके अंदर इलियम, उसके बाद सैक्रम, उसके बाद प्यूबिस एंड स्कियम, इसके अंदर ये वाली सारी बोन है। इस वाले पार्ट को हम पेल्विक गिर्डल कहते हैं। तो यहाँ से ये स्टार्ट होके ये जो एंकल्स तक आ रही है, सॉरी हमारे नी तक, तो इस वाली लॉन्ग बोन को हम फ्यूमर का नाम देते हैं।
ठीक है। उसके बाद क्या है कि ये स्टार्ट हो रही है पेल्विक गिर्डल से, नी की तरफ जाती है। इट इज लार्ज बोन ऑफ लोअर लिम्स। उसके बाद है हमारी लेग्स, ये है फ्यूमर, ये पेल्विक गिर्डल था, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ नी कैप को हम पटीला कहते हैं। उसके बाद है लेग, टेक्निकली स्टार्ट फ्रॉम नी टू एंकल। अगर हम लेग की बात करते हैं, जो हमारा नी यानी कि ये जो हमारा घुटना होता है वहां से लेके हमारे एंकल तक टुकने तक जो बोन जाती है वो सारी हम उसको लेग कंसीडर करते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू बोन्स विच आर कॉल्ड टिबिया एंड फिबुला। इसमें दो बोन्स होती हैं, वही जो पहले पढ़ा था, एक टिबिया एक फिबुला है। टिबिया इज अटैच्ड टू नियरेस्ट टू द मिडलैंड, मिडलैंड के बिल्कुल साथ होती है। फ्यूबिया इज अवे फ्रॉम द मीडियल लाइन, मिडलैंड से वो दूर होती है। दो बोन्स है, ये देखें, ये टिबिया एंड फिबुला है। ये जो टिबिया है ना, ये मिडलैंड के करीब है, ऐसे ना, मिडलैंड ये दरमियान में है, ये वाली फर्ज करो ये मिडलैंड है, मिडलैंड के करीब जो बोन्स है, जो थोड़ी आपको इसमें वेट इसका थोड़ा ज्यादा होता है, ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, जबकि ये थोड़ी सी ब्रीक सी है, इसको हम टिबिया कहते हैं। जबकि जो मिडलैंड से दूर होती है उसको हम फिबुला कहते हैं। उसके बाद है कि टिबिया इज लार्ज बोन एंड बियर होल ऑफ द वेट, इसका वेट भी ज्यादा होता है, ये लार्ज है। जबकि फिबुला जो है ना, ये स्मॉलर होती है, अटैच टू द मसल्स। उसके बाद हम पटीला की बात करते हैं कि पटीला क्या है। इसको हम नी कैप भी कहते हैं। बेसिकली जो हमारा घुटना है ना, उसके ऊपर एक कैप होती है जिसको हम पटीला कहते हैं। इट कनेक्ट फ्यूमर टू टीबिया, ठीक है, ये फ्यूमर को टीबिया के साथ कनेक्ट करिए, बेसिकली ये कैप है। इट इज ट्राइंगुलर शेप और सेम। उसके बाद सीसमोइड बोन भी हम इसको कह सकते हैं। उसके बाद हम फुट की तरफ आ जाते हैं, हमारे पाँव का जो पार्ट्स है। जिस तरह हमने ऊपर अपर लिम्स के अंदर, हमारे हैंड के अंदर हमने इसको कार्पल, मेटाकार्पल एंड फ्लिंजल्स का नाम दिया था, इस तरह बिल्कुल हमारे फुट के भी जो बोन्स हैं उसको हम कहेंगे टार्सल, मेटाटार्सल एंड फ्लिंजल्स। टार्सल कितने हैं कि 7 टार्सल्स होते हैं, बोन्स होती है पाँव के दरमियान। उसके बाद 5 मेटाटार्सल्स हैं और 14 जो होती है वो फ्लिंजल्स होते हैं। ये हमारे पास था अपर एंड लोअर लिम्स के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हमने सरफेस एनाटॉमी, बेसिकली जो हम बॉडी की सरफेस को फिजिकल एग्जामिनेशन की स्टडी करते हैं, इसमें हमने ह्यूमन स्केलेटन के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्केलेटन के कौन कौन से पार्ट्स हैं, इनके आइडेंटिफिकेशन आपको पता होना चाहिए। इस तरह आपके लैब में ये वाला पूरा एक स्केलेटन पड़ा हुआ है, उसमें हम देखते हैं कि क्रीनियम क्या है, मैंडिबल कौन सी बोन है, क्लविकल्स कौन सी बोन होती है जो बेसिकली ये रिब्स के साथ जो अटैच है। उसके बाद शोल्डर जॉइंट जिसको हम स्कैपुला कहते हैं। उसके बाद ये वाली बोन्स है जिसका हम ह्यूमरस। उसके बाद रीडस एंड एल्ना आर्म के अंदर होती हैं। उसके बाद हमारी हैंड की कौन सी बोन्स उसका पता होना चाहिए, जिसमें हमारे पास कार्पल, मेटाकार्पल एंड देन फ्लेंजल्स है। देन हम पेल्विक गिर्डल की बात करते हैं, उसके अंदर जो जो बोन्स है उसमें इलियम, एस्कियम, फ्यूबस एंड देन हमारे पास है सेक्रम। उसके बाद हम नीचे लोअर लिम्स की तरफ आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास जो बोन्स हैं टांग की होती है, उसमें हमारे पास टिबिया एंड फिबुला है। उसके बाद नी जॉइंट्स है। उसके बाद हम पाँव की अगर बोन्स की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास टार्सल, मेटाटार्सल एंड देन हमारे पास है फ्लिंजल्स। उसके बाद हमने स्कल के बारे में पढ़ा था, स्कल की बोन्स के आपको नेम पता होना चाहिए। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज दैट कि स्कल क्या है, इट इज ए टाइप ऑफ फ्लैट बोन। ये हार्ट बोन होती है जो हमारे ब्रेन को कवर करती है। इसमें फ्रंटल बोन है, टेम्पोरल, मैंडिबल, जैगोमेटिक, नेजल, लैक्रिमल, पैरेटल बोन, एथमॉइड बोन एंड सफिनॉइड्स बोन है। उसके बाद हमने अपर लिम्स एंड लोअर लिम्स के बारे में पढ़ा था। अपर लिम्स में हमेशा याद रखना 3 पार्ट्स होते हैं, फोर आर्म, आर्म एंड देन हैंड। उसके बाद हम लोअर लिम्स के अंदर हमारे पास लेग है, थाई होती है, फुट एंड नी। तो ये आज के लिए इतना इनफ है, ठीक है। कल हम इंशाल्लाह आगे स्टार्ट करेंगे वर्टेब्रल कॉलम, नेक्स्ट इसका टॉपिक है।